बिहारियों के अपमान का जिम्मेदार कौन? बिहारियों के अपमान पर चुप क्यों नीतीश कुमार? ममता राज में बंगाल बना बांग्लादेश। आजादी के इतने साल बाद भी इस देश में सिर्फ इसलिए किसी की पिटाई हो जाती है क्योंकि वो किसी ऐसे राज्य से आता है जिसे आज भी पिछड़ा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल चल रहा है। जो देख रहा है बस यही बोल पड़ता है, बिहारियों का ऐसा अपमान क्यों? आज इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी से तो पूछेंगे ही, लेकिन क्या इसका जवाब नीतीश कुमार से नहीं मांगा जाना चाहिए? जी हाँ, वही नीतीश कुमार जो 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आखिर क्यों दशकों तक नीतीश कुमार की सरकार रहते हुए भी बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है? आखिर क्यों दैनिक दिहाड़ी के लिए भी बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ता है? आखिर क्यों 2 वक्त की रोटी के लिए भी बिहार छोड़ना पड़ता है? चुनावी सभाओं में बड़े बड़े वादे करने वाले नीतीश कुमार क्या इसका जवाब देंगे? सत्ता में बने रहने के लिए बिहार को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले नीतीश कुमार क्या इसका जवाब देंगे? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे, जिन्हें 2014 से 2024 तक बिहार प्रचंड बहुमत दिया? या वो नेता जो अपने बयानों से देश भर में नफरत को जन्म देकर सत्ता की रोटी सेक रहे हैं? आज जानेंगे कि आखिर कौन है बिहार के लोगों की इस हालत का जिम्मेदार। तो चलिए सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लाइट नहीं, लाइट दो ही गुटका उठो 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 भाई उठो। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? ও বুঝো না, বাংলা বুঝো না। বিহার সাইড से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? দুজন। तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, তো कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट चले निकालो। जाएंगे ऐसा नहीं है। अरे आईबी हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 सब कुछ देखेगा। रुको इसको, निकालो ऐसे। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया। डॉक्यूमेंट दारा 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 डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। এটা মোবাইল কার মোবাইল রাখতে গেলে कपड़ा क्यों पहना हुआ है? भैया क्या परेशान कर रहे हैं? ভাই পরেশান তোর পরে হবে। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में। ठीक है? नहीं, पहले डॉक्यूमेंट निकाल, এই ডকুমেন্ট নিকাল, ডকুমেন্ট রেকর্ড। ले चलिए आप। डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट এই ডকুমেন্ট निकाल ना। भाई तू ज्यादा सियाना मत बोल। अब भी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तू ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे हैं, बैठ, ওই বস না। सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? डॉक्यूमेंट नहीं এই कहाँ ডকুমেন্ट का है डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट की तू आएगा कहाँ? यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिया आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल चाचा का? वो चाचा है मेरे। चाचा चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ।
এই যে এসএসসিজির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা कभी आएगा? आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, এই দাঁড়া 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 घर कहाँ पे है? दानापुर अपने जगह दानापुर दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकाल, पहले तेरे दानापुर हाय दानापुर डॉक्यूमेंट कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे। कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, पहले पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे। हाय फाड़বে না দেখা 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 बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाले। ও একটু ডকুমেন্ট দেখা না তোর ডকুমেন্ট দেখা যে কি আছে बता रहे हम नहीं रुकेंगे यार। हाँ? हम चले जाएंगे, मम्मा कसम पापा कसम बता रहे हैं, भैया हम पकड़ रहे हैं, हम चले जाएंगे। अब इतना गुस्सा और आक्रोश लोगों में इसलिए है क्योंकि बिहार के 2 युवक के साथ पश्चिम बंगाल में काफी खराब व्यवहार हुआ है। बेचारे 2 युवक अपनी परीक्षा के लिए बंगाल आए थे। उनका सेंटर सिलीगुड़ी पड़ा था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। बंगाल आना ही उनकी एक चूक है। वीडियो में साफ दिख रहा है 2 युवक सो रही हैं, तभी रूम में 2 लोग आते हैं, काफी गुस्से में चिल्लाते हैं। दोनों युवक जैसे ही उठते हैं उससे सवाल पूछा जाता है कहां से आए हो। अब ये दोनों युवक सच बताते हैं हम बिहार से हैं, परीक्षा देने आए हैं, सिलीगुड़ी में हमारा सेंटर है। लेकिन उन दबंगों को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तो बस इतना बोला बिहार से हो तो बंगाल में परीक्षा देने कैसे आ गए। अब उन दोनों युवकों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन सामने से सवालों की बौछार होती रही। फिर पूछा गया कागज दिखाओ अपने, किस बात के कागज मांग रहे थे ये लोग? क्या बिहार से बंगाल आना कोई गुनाह है? यही सवाल उन 2 बिहारी युवकों के मन में चल रहा था, लेकिन सामने से सवाल अब धमकी में बदल चुके थे। पुलिस को सौंपने की बात होने लगी, जबरदस्ती उठक बैठक करवाई गई, धक्का तक दे दिया गया, गालियां दी गई। इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन वो युवक कुछ नहीं कर पाए। बोलते रहे हम चले जाते हैं, आप मार लो। अब सवाल यह है कि क्या आरोपी पकड़े गए? अब उन युवकों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब मामले ने तुल पकड़ा तो बिहार की राजनीति में इस पर उबाल आ गया। बंगाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान राजद भट्टाचार्य के रूप में हुई है। वो बांग्ला पखो नाम के कट्टरपंथी संगठन का सदस्य बताया गया है। अब गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे सवालों की बौछार हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं? क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? अब यह देखकर अच्छा जरूर लगा कि बिहार के लोगों की चिंता बिहार के नेताओं को तो है। फिर सवाल मन में ये उठा कि इसमें रोहिंग्या मुसलमान कहां से आ गए? दरअसल इन नेताओं को अच्छे से पता है कि जनता को धर्म जाति पाकिस्तान मुसलमान में कैसे उलझाना है, तभी इनकी राजनीति पाकिस्तान मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूमती है। कायदे से तो इन्हें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इन बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है जिनकी बदौलत मैं मंत्री बनने में सफल रहा हूं, क्योंकि कई दशकों से नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही बीजेपी सरकार चला रही है। खैर छोड़िए, मंत्री जी हैं, इतनी फुर्सत कहाँ होगी कि खुद से सवाल और अपनी सरकार से सवाल करें। गिरिराज सिंह के पोस्ट के बाद चिराग पासवान ने भी बिहार अपमान का मुद्दा उठाया और जोर देकर बोला। देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां की मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? बिहार सरकार के एक मंत्री की बिहारी अस्मिता के प्रति सजगता की आज शुक्रवार को पोल खुल गई। उनके एक बयान से यह समझ में आ गया कि बिहार सरकार के मंत्री बिहार की अस्मिता को लेकर कितने गंभीर और सजग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मंत्री बनते वक्त अस्मिता की शपथ क्यों दिलाई जाती है? बिहार के अस्मिता की बात करने वाले जेडीयू के एक नेता को पता यही नहीं था कि बिहार की अस्मिता को कैसे ठेस पहुंची है।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की गई, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री इतने सजग थे कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि अब तक इस मामले में क्या क्या हो चुका है। दरअसल बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री आज जेडीयू दफ्तर में संवाद कार्यक्रम के तहत मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में मारपीट हुई है, उस पर सरकार का क्या नजरिया है, इस पर क्या जवाब देते हैं, देखिए जरा। मंत्री सुमित सिंह अजीब और बेतुका सा जवाब देते नजर आए। शायद किसी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के युवा मंत्री से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पहले तो इस घटना को सिरे से नकार दिया। सुमित सिंह ने कहा कि यह एक वायरल वीडियो है, इस वीडियो की पुष्टि नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी वायरल वीडियो के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर किसकी क्या प्रतिक्रिया रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष क्यों एक दूसरे से सवाल पूछ रही हैं, देखिए एक रिपोर्ट में। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू जी ने ममता जी को फोन किया तो कार्रवाई हुई। बंगाल मामले पर ये गाल बजा रही हैं, गुजरात और मणिपुर मामले पर चुप क्यों रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, बिहारी छात्रों के साथ लालू जी और तेजस्वी जी खड़े हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, ममता के साथ लालू गठबंधन करते हैं और बिहारी छात्रों को पिटवाते हैं। उन्होंने कहा, लालू जी आप उनसे मिलते हैं, वो आपके घर आती हैं, तो क्या राजनीति का यही एजेंडा आपने तय किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, ममता बनर्जी के शासनकाल में बिहारी लड़के अंकित यादव और उसके साथी के साथ मारपीट की गई। कहां गए लालू जी और प्रतिपक्ष के नेता। इंडी गठबंधन ही ममता बनर्जी है, आज उनका मुंह बंद है, ये लोग दो मुंहा हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई लोकल मैटर होगा। हमारे बंगाल में बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, हमारे बंगाल से भी लोग बाहर जाते हैं। पिछले वर्षों में दूसरे राज्यों में तो बंगाल के बच्चों की भी जान गई है। बंगाल में तो हम सभी को वेलकम करते हैं, लोकल कुछ हुआ होगा, हम लोग देख रहे हैं। तो आपने इस घटना और इसके पीछे की राजनीति को समझा। अब आप बताइए, बिहारियों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या दशकों से बिहार की सत्ता में काबिज नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी बीजेपी, या फिर अपने बयानों और कारनामों के जरिए देश में नफरत फैलाकर राजनीति करने वाले कुछ नेता? और आखिरी, क्या आप खुद इसके जिम्मेदार हैं? क्या बिहार के लोग अब खुद ही इस व्यवहार का जिम्मेदार है? क्योंकि बिहार के लोग ही तो अपनी सरकार चुनते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।